शर्म आनी चाहिए। तो बेशरम दुपट्टा। तो ये जोड़ा मैं आपको दूंगी, मुकर्रम मुझे 2 जोड़े लेके देगा। कुछ लोगों को ना बस बने इस काम के लिए होते हैं कि आपको इतनी खुशी और वो होता है, तो और अंदर यही हाँ, तपिश हाँ, होनी हाँ, चाहिए तो आप हाँ। आगे आ सकते हैं, ये बात भी सही है ना? बहुत अच्छा मिलाया तुमने, है ना? मिलाया अच्छा है ना? कुछ बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि उसने दोबारा उसको मूली का मामूली मामूली भैया जी को मैंने गुटखा खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये साथ में जो गमला पड़ा ना, इसमें मरीना जी ने पिचकारियां भी मारी हुई हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मार दिया उसको? रियली? ये भी देख रहे हैं, मियाँ भी देख रहे हैं ना, वो कहती है कि बस कर दें, मतलब क्या हो गया। दोनों कितना घूर रहे हैं मुझे। लेट्स स्टार्ट अगेन। हम यूँ करते हैं, हम यूँ करते हैं कि आप सबके दोस्त बुलाते हैं और देखते हैं कौन नादिया पे हिट करता है। अरे मैं वो मटेरियल ही नहीं, लेकिन जो मटेरियल होते हैं, पता है अतिका जी आपने क्या देखा है? मतलब क्या मतलब अतीका जी वो मटेरियल है? नहीं, उन्होंने कुछ देखा आप कहना क्या चाह रही हैं? आप लोगों ने काम करना है, जो कि मैंने कल भी आपको कहा था, आज दोबारा से कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार याद दहानी करवानी चाहिए। वो क्या काम है वो नादिया बताएंगे आपको। हाँ, सब्सक्राइब टू क्या ड्रामा है, प्लीज इफ यू वांट दिस जोड़ा, सब्सक्राइब टू विदाउट द दुपट्टा। और ये जो भी नादिया बोल रही है, मुझे पता है आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि नादिया ने माइक नहीं लगाया हुआ। जब तक ये माइक लगा रही हैं उस वक्त तक मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूँ। आपको साइन लैंग्वेज में कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन वो ये था, नादिया कही थी कि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे तो ये जोड़ा आपको मिल सकता है। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपसे, जी 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 आपसे, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। जी नादिया, अब आप उन्हें लालच दे सकती हैं जो भी आप देना चाह रही थी। तो ये दुपट्टे के बगैर जोड़ा जो है ये आपको मिलेगा, क्योंकि ये दुपट्टा किसी और के साथ है, जो मतलब किसी और के साथ है, किसी और जोड़े के साथ है। ये 2 टाइमिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा दुपट्टे का कैरेक्टर ठीक नहीं है किसी और क्या, लेकिन यहाँ भी फिट हो गया। वेरी बैड, शर्म आनी चाहिए। तो बेशरम दुपट्टा। तो ये जोड़ा मैं आपको दूंगी, मुकर्रम मुझे 2 जोड़े लेके देगा। ये तय हुआ। तय हुआ। तो जी जजिस का तारुफ करवाता चलें आज के एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। और हर कोई नीचे कह रहा था कि अतीका ऑटो को अतीका खान क्यों बनाया। अगर उनको कोई मसला नहीं है तो क्योंकि वो खान हैं, वो खुद अपना तारुफ खान कराती हैं। हाँ अतीका जी आप जरा इस पर रोशनी डालें। और बहुत तो कमेंट्स मेरे खान तो मेरे वालिद के नाम में भी है, पीर मोहम्मद खान ओडो, और मेरे शौहर के नाम में भी है समर अली खान। तो मैं दोनों तरफ से खान नाम आता है। तो अतीका जी डबल खान। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरा अपना जो सरनेम मैं इस्तेमाल करती हूँ अब्बू का, वो था ओडो। सो एज अतीका ओडो पीपल नो मी, बट एक्चुअली खान इज वेरी मच इन माय नेम। ओके। तो मैं नादिया असलम थी, मैं नादिया खान के किसी को पता नहीं चलेगा ना, जैसे शुरू में ऐसे होता था बैक इन द 90s। जी हाँ, लेकिन ये रियल खान्स हैं तीनों, ठीक है। जिस अबू की तरफ मैं से हूँ, हाँ। हमारा वो डायला प्राइज में एनटीएम का चैनल था, फ्रिज निकला मेरा। हाँ। गिफ्ट लेने में गाड़ी में तैयार होकर गई हूँ, अब्बा ने आने नहीं दिया वहाँ कि नहीं, वो जाके थैंक यू जी हमारा फ्रिज निकला है, बहुत खुशी हुई है। मैं इतना रोई, मैंने कहा एक दिन आएगा जब मैं टीवी पे आऊँगी। ओए ओए ओए, अगर वो फ्रिज लेने देते तो आप यहाँ ना होती। हाँ नहीं, फिर भी होती। लेकिन दुख कितना होता है ना कि यार आप तैयार होके गए हैं कि अच्छा, मुझे ये नहीं था कि मुझे फ्रिज मिल रहा है, आई डोंट केयर, मुझे ये खुशी थी कि मैं टीवी पे आऊँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि आई वॉज वर्किंग स्टार्टिंग इन एड एजेंसी, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री आई शूट करने के लिए, और मुझे इतना था कि इसकी हमने पूरा वो बनाया कि हमने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है। वो जो होता है ना, वो आप ड्रॉ करते हैं पहले से कि ये शॉट्स होंगे, स्टोरी बोर्ड पूरा बनाया उसका। और जिस दिन शूट था एंड बस, और कहाँ जाना था, सीन के इंटीरियर में किसी राइस मिल में जाके शूट करना था। और वो मेरा पहला वेंचर होना था कि मैं साथ में होता और मैं असिस्ट कर रहा था, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं इतना रोया, मैंने कहा ये मेरे से क्या सीन मिस हो गया और मैं क्यों नहीं जा सका। और फिर आइडिया नहीं था कि ज़िंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। वही तो अभी जैसे तीका जी कहती जल्दी करो, शूट ख़त्म करो। पहले होता था कि हम शूट पे पहुँचे कैसे। हाँ,
कुछ लोगों को ना बस बने इस काम के लिए होते हैं कि आपको इतनी खुशी और वो होता है तो और अंदर यही हाँ, तपिश हाँ, होनी हाँ, चाहिए तो आप हाँ। आगे आ सकते हैं, ये बात भी सही है ना? बहुत अच्छा मिलाया तुमने। है ना? मिलाया अच्छा है ना? अच्छा, कुछ कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जब आप जब किसी को खुल्लम खुल्ला बताएं ना कि आपको वो पसंद है तो आपके ऊपर शक किया जाता है, जैसे आपके कि ऊपर बातें बनाई जाती एक हैं। मोहब्बत और मैं और नादिया दूसरी टीम में थे, इस हाँ। एक ड्रामे में हम एक टीम में हैं, क्योंकि मुझे भी जो ड्रामा नॉर्मली होता है। हाँ। लेकिन ये कि मुझे नहीं पता इन लेडीज का मुझे शायद नहीं लग रहा दे नॉट द तपिश टाइप, बट मैं इस ड्रामे को बहुत एंजॉय, गिल्टी प्लेजर, सॉरी। सेम। अब वही घिसी पिटी कहानी है, बहुत दफ़ा हो सका टॉक्सिक अमीर आदमी दोस्त की बेगम पे नज़र, देखिए जब उसकी नज़र थी तब वो बीवी नहीं थी, तब वो सिंगल थी। ये तो वो तो जेल गया बेचारा, तो पीछे से ये किस्सा हो गया, कहानी डाल दी उसने। लेकिन अदरवाइज तो वो था ना, सीन हो सकता था। तो जो भी है ना, मज़ा बड़ा जो बात है, बड़ा मज़ा आ रहा था फिर देख तो के। अगर दोस्त की बीवी पे नजर डाली जाए तो आपको मजा आता है? नहीं वो गंदी बात है, बात नहीं। अगर नॉर्मल लाइफ में हो आप कितना तपे, बात ही एट द एंड ऑफ द डे यार ये ड्रामा है। हाँ। एक तो मुनीब की एक्टिंग, लाइबा की एक्टिंग, फिर हमारे जो माँ हैं साद। उनकी साद की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग कितनी अमेजिंग है। साथ में जो म्यूज़िक है ना, मेरे को पता वीकनेस इसका OST वजी फारूकी ने जो गाया और इसका जो एक इंग्लिश म्यूज़िक है, अल्लाह बहुत बहुत कमाल म्यूज़िक है। आई थिंक उस म्यूज़िक को जैसे ही आता है ना वो फास्ट, हाँ। उससे जो उठती है ना गेम, उससे आई थिंक म्यूजिक से बहुत फर्क पड़ता है, ड्रामे के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो नॉटी ड्रामा है, देखने में बड़ा मजा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। द तपिश, टू थम्स अप फॉर जाते ही तपिश। देखती हूँ। देखते हैं अतीका जी और मरीना जी कितनी मुत्तफिक होती हैं नादिया खान से। तो बेसिकली वैसे तो अच्छा ड्रामा है, फ्रेम अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी है, मज़े का है, कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, प्रिडिक्टेबल है। हमने बहुत ऐसे ड्रामे पहले देखे हैं, लेकिन इट्स टोल्ड नाइसली। इस ड्रामे या इस कहानी के वो थ्रू एक चीज़ तो वाज़े हो जाती है जो हमें पता भी है, लेकिन यहाँ पे रिकन्फर्म हो जाती है कि मैंने कहा पॉवर्टी इज़ सच अ पेन, यानी कि गुर्बत जो है ना वो इतनी बड़ी वो यानी कि मुसीबत होती है। क्योंकि आप अगर इसका देख लें, जो शिज़ा का माहौल बना हुआ है, ये जो शाजिर जो कर रहा है फेवर्स कर करके माज के ऊपर इसको लड़की को घेरेगा, और वहाँ पे देखें जो भाई के साथ हो रहा है, जहाँ बेटा बीमार है, छोटा भाई का बेटा अलियान है ना, उमर, नहीं लाइबास ब्रदर्स सन्स नेम हाँ, तो है उमर ड्रामे में नाम है ना उसका। तो मेरा मतलब वहाँ पे वो देखें गुर्बत में वो कहाँ डेस्परेशन की किस लिमिट तक चला गया है। सो गुर्बत या मजबूरी जो है ना वो कितनी बुरी चीज़ होती है, जहाँ इंसान अपने असूल, अपने ख़यालात, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने हर चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शुरू हो जाता है। को सच ए नाइस मैन, इतना अच्छा आदमी एंड में जाके चोरी करता है ना बच्चे की जान बचाने के लिए। सो आई थिंक दोज एंगल्स आर वेरी नाइस। सो आई वुड डेफिनेटली है प्रिडिक्टेबल है कहानी, स्पेशली लाइबा वाला जो ट्रैक है, but it's done well. It's and I think Ahmed Bhatti has done a good job of telling the story to us. So I'll give it two thumbs up. ओह Yeah. मैया जी, क्या आप अग्री हैं नादिया खान और अतीका ऑर्डर से? मैया जी को मैंने गुटखा खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा ये साथ में जो गमला पड़ा ना, इसमें मरीना जी ने पिचकारियां भी मारी हुई हैं और मजे की बात है गुटखा नादिया ने दिया है और गुटखे की बॉटल में गुटखा आया है। That part is okay, लेकिन मेरे दांत में चीजें बहुत फंसती हैं, and I've seen this like my mother also. जब भी हम स्पिनच खाते हैं ना तो हमेशा कहीं ना कहीं जाके ना, whenever I eat something and then I have to, मैं कुछ को अपने दांत दिखाती हूँ, everything okay? मुझे बस ये डर था कि कोई चीज़ फंस ना जाए। अच्छा जी, so Dental floss. I think this drama would again be, अगर ये इतना over the top shoot ना हुआ होता, because it is a very dramatic and it's very over the top, which is why I can't get on board with it. ठीक है, यही चीज़ अगर बिल्कुल normal अंदाज से shoot की जाए, everything is over the top. Come on, the situations are over the top. I'm not believing this guy stealing. कहीं से भी मुझे उनकी वो
गुर्बत का एहसास नहीं हुआ उस घर में जो जहाँ वो रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का मुझे एहसास नहीं हो रहा, ठीक है। यस, वहाँ पे मुझे- आप राइट हैं। हाँ, बिकॉज देखिए ना, हर चीज़ देखो, टू स्टील यू हैव टू गेट टू अ सर्टन पॉइंट। बात जो अतिका ने कही बिल्कुल सही कही है कि यू नो दिस इज़ व्हाट पॉवर्टी लीड्स टू, बट गेटिंग टू दैट पॉइंट वेर स्पेशली इफ यूर अ स्ट्रेट लेस्ड और इफ यूर अ वेरी White collar. or person who's got a job and all that, and then in our country we have lots of hospitals that give free treatment, right? Now either you make that believable to me that the kind of disease this boy has उसके लिए कोई treatment नहीं है, so बहुत सारी चीज़ें हैं इसका, इस लड़की के पीछे आना, लड़की का चुप रहा, you know, for me it's not believable, but at the same time like I say कि अगर इसको 2 notches नीचे ले आएं और इसकी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नॉन एक्टिंग पे आप ले आएं, तो येस इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट माय प्रॉब्लम इज दैट इट्स टू मी इट्स नॉट, बट हु इज शाइनिंग इन दिस इज मुनीब. I think Muneeb is doing an amazing job playing that character, because he is a bad guy and we know that, लेकिन उसके सामने जिस तरीके से वो बिहेव करता है उस फैमिली में. So this entire 2 episode was just about Muneeb getting close to the family and how he is maneuvering himself with that. वो माँ के साथ वो कि मेरी माँ नहीं थी, एक आपने डेड मदर कार्ड प्ले किया, फिर उनको इनवाइट किया कि तुम लोग मेरे स्पेशल गेस्ट हो. अब उसका जो वो है व्हाट्स हिज नेम, हिज फ्रेंड इज नॉट सीइंग थ्रू इट, ऑब्वियसली द वाइफ इज सीइंग थ्रू इट. फिर डॉक्टर को बोले, द वे ही इज मैनूवरिंग हिमसेल्फ टू गेट क्लोज टू दिस फैमिली, दैट टू मी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल. बट फॉर मी इट्स a नॉट Smiley बैड, face. स्माइल. चलें जी. आई थिंक मेजर जी आपने जो कहा है उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो एक ऐसा तबका जो कि बहुत पॉवर्टी से गुजर रहा हो, वो फिर भी लोगों से मांग तांग लेते हैं. जो वाइट कॉलर वाले होते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्सेस में फंसे हुए होते हैं. उनको समझ नहीं आता कि हम when it comes to life and death में, when it comes to small Yeah, things. this is- यार देखिए, you have we can't take his name, but you have these free cancer hospitals. You have I'm just talking about Karachi, ठीक है. Maybe छोटा गांव अगर आप दिखाते तो उसमें you have Jinnah, you have civil hospital. There are so many places where वहाँ a lot of places where you have to buy the medicine and the इलाज is free. आई थिंक उसका इलाज का मसला, उसकी मेडिसिन का मसला चल रहा है. उसकी मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है. Regardless, और the thing is, आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते. अगर आपके घर में एक डू और डाई सिचुएशन है, आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते कि दवाइयाँ खत्म हो गई और मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं की. ओके. नादिया, राइटिंग डायरेक्शन, आप कितना मैं तो अग्री हैं बोल- मीना जी से? तपिश ड्रामा ना बड़े ज़ोर से दिल पे लगा, और मैं इसका क्रेडिट दूंगी कंप्लीटली डायरेक्टर को. इसके शॉट्स, इसकी ट्रीटमेंट, कहानी वही है जो हम लोग 100 दफ़ा देख चुके हैं, और ज़रा सी थोड़ी सी ढीली डाली बनती ना तो मज़ा नहीं आता. आपको लगता है क्या चीप ड्रामा, फिर वही बना दिया है, फिर वही दोस्त की बीवी पे पागल, फिर ये इस तरह. अच्छा, ऐसे ड्रामे आए हुए? क्योंकि मैंने बहुत बनते हैं हाँ। ऐसे, बहुत बने हैं. अहमद भट्टी ने कैसे थे खुद अर्जी शूट किया है मेरा. वो दानिश तैमूर के साथ. इसी लाइन पे था. अहमद हाँ, सेम जुनूनी लड़का. ऐसे नहीं, बहुत दोस्त बने की हैं. बीवी पे नजर. वो वो भी है. वो तो आप वो चेंज कर लो, बट वो भी बने हैं. नहीं वैसे भी काफी जुनून ड्रामे हुआ, बने हैं, हाँ. हमने देखे हैं, फिल्में देखी हैं. और दोस्त उसका एक्चुअली नहीं है, हाँ. बना दिया उसने अपना दोस्त. कॉलेज फेलो था, बस अब बेस्ट फ्रेंड बन गया है. तो इस तरह की कहानियां सुनी हुई है. सारा कमाल ये कि डायरेक्टर ने किस तरह से उसके शॉट्स बनाए, ट्रीटमेंट और परफॉर्मेंसेस करवाई कि फिर मज़ा आ रहा, फिर बैठ गए देखने. शुरू में चला था, मैंने कहा ओह एक और, लेकिन अब तो दिल नहीं भरता. मैं कहती हूँ एक और हो जाए एपिसोड तो कितना अच्छा है. इट्स एंटरटेनिंग, इट्स इंटरेस्टिंग. तो मेन तो उसको क्रेडिट जाता है. बाकी इसमें जो फरहान ताहिर है, एक और भी वजह देखने की, बड़ा अच्छा लगता है. अभी इस वक्त जो अमीर बाप है ना, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, वो फरहान ताहिर है. हर ड्रामे में अमीर बाप. जी हाँ, कैसे हो रहे हैं. बहुत सेल पे हैं भाई ये. अच्छा. सबसे ज़्यादा इन पे फरहान सेल ताहिर लगी है. की सेल लगी हुई है. हाँ, एक तो वो शहजाद नवाज और अब ये फरहान ताहिर. लेकिन अल्लाह माफ़ी, हर ड्रामे में इतनी बुरी औलाद है इनकी. मैं कहती हूँ तो ये हार्ट पेशेंट तो नहीं हो गए. हर ड्रामे में एक से एक. वो देखो वीडियो बना रहा है बेटा, बस तेरे साथ हो. हाँ. इसमें बेटा, तो इसमें तो कत्लो गारत की हुई है ना उसने, इतना फजूल बेटा. तो मैं कहती हूँ उसकी किसी ड्रामे में ना नेक औलाद नहीं दिखाई. नहीं, एक में है, इसमें लीडर में.
लीडर में कहा नहीं ना ठीक है बस, हाँ लेकिन उसमें ये ठीक नहीं है। उसमें ये ठीक नहीं है। उसके स्टैंडर्ड से बच्ची ठीक नहीं है, बच्ची को ईवल होना चाहिए था तो वो, लेकिन उसने बच्ची को मोल्ड कर लिया, थोड़ी सी बच्ची भी ना हो गई है थोड़ी नेगेटिव। अच्छा, लेकिन उसके साथ भी कन्फ्यूजन हुई है। खैर वो लीडर की भी हम बात नहीं, लीडर बहुत अच्छा जा रहा है बाय द वे। तो वापस इस ड्रामे में आते हैं तो जी क्या हुआ, शिफा ने नहीं जाना और शाजिर देखा नहीं तो उसको चैन नहीं आ रहा, डॉक्टर लेके घर पहुंच गए। वहाँ से इतनी प्यारी होके निकली जो हमारी शिफा, ये भी देख रहा है मियाँ भी देख रहे हैं ना, वो कहती है कि बस कर दें, मतलब क्या हो गया दोनों कितना घूर रहे हैं मुझे। लेके गया उसको पार्टी में। अच्छा, कुछ लोग पार्टी कह रहे हैं, कुछ इवेंट, क्या था वो मुझे कुछ समझ नहीं It was थी। an event. इट वाज अ लॉन्च पार्टी, लॉन्च पार्टी। वो हाउसिंग स्कीम या लेकिन कुछ लॉन्च किया सबने इसको, मैंने कहा नहीं वो जो उसकी बहन बनी हुई है शर्मीन, मैंने कहा ये तो इसको इवेंट ही कहेगी। वो भी कह रही है पार्टी शुरू हो गई है, ये कौन सी पार्टी से बैठ के सब खाना खा रहे हैं बस और फीता कट रहा है। बहरहाल इस पार्टी पे जब गए, फरहान ताहिर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये जो थे ना उनकी लेवल के मेहमान नहीं थे। उसको तब चढ़ी कि ये थे तुम्हारे मेहमान। और अब यकीन करें उस पार्टी में जितने लोग बैठे थे उनमें से सबसे साफ सुथरे ये थे, सबसे प्यारे। See that now that's not believable, right? It kills it, just kills it. अच्छा, मैं पीछे देख रही हूँ, गोल्डन सीक्वेंस पहन के ना एक आंटी बैठी हुई है, वो खाना खा रही हैं, रंग बिरंगे हमारे ना आए हुए हैं आर्टिस्ट। भाई आर्टिस्ट तो अच्छे ही होते हैं, तुम कपड़े तो ठीक पहना दो। तो मैंने कहा इसका तो क्राउड देखो, पहले पापा का क्या है कि लो ये ज़्यादा ग्लैमरस लोग थे, सबसे ज़्यादा प्यारे यही थे वहाँ और ग्लैमरस। लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्या था, वो क्या ये होते हैं, 5 ये है सिगार। तुम्हारे रिश्तेदार, इनके लिए तुम रुके भी थी, ये नहीं सही, खबरदार इनसे आइंदा ना मिलना, बिकॉज दे आर मोर ग्लैमरस देन अस। ये मेरे क्राउड से ज़्यादा हॉट है। तो पता नहीं तब क्यों चढ़ी, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कुछ हमेशा मुझे लगता है इवेंट और पार्टी हम ख़राब करते हैं। बहरहाल हुई, फिर उसके बाद खाना लगा। अच्छा, बहन पसंद कर रही है शाजिर को दिल ही दिल में, उसको लग रहा है ये मेरे लिए आता है, बेटा आपके लिए नहीं आपकी भाभी के लिए आया है। आप ना ज़्यादा खुश हो। आपका मुझे लग रहा है कि नहीं उसने होना। शादी कर ली उसकी बहन से। हो भी सकता है चढ़ाने को, व्हाई नॉट। वैसे है इतना कमीना है, ये इतना कमीना है कि इसकी तो कोई बाउंड्री बहन तो बड़ी खुश होगी, हाँ बहन भी वेरी हैप्पी। बहन और अम्मी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है भाई, अम्मी जो बात है जी हाँ, बड़ी मज़े की अम्मी बनी हुई है ना सबा फैसल का। हाँ ये वो सुना भी रही है, वो आई लाइक हर कैरेक्टर, बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है। अच्छा जी, शिफा कौन है तुम्हारी, क्या लगती है? पप्पा को पता चल गया कि शिफा सिर्फ गरीब नहीं है बल्कि शादीशुदा भी है। उन 10 तो जो गिरा है ना, बाप ने पहली दफ़ा ना पाइप उसको समझ नहीं आया मैं पाइप को करूँ क्या, कहाँ ना जाऊँ पाइप को। अब बाप को एक दफ़ा लेके अंदर ख़त्म, क्योंकि बेटा तो, और बेटा ने जो क्या कि मामूली लड़की नहीं है वो, वाह हा हा क्या भाई क्या सीन था, तालियों वाला, इसमें सीटियाँ बजती अगर फिल्म में होता। ये वो हमने बोला अभी देखा नहीं था और सीन। उसने कहा अब अगर दोबारा उसको मामूली कहा तो रिएक्शन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग इससे भी ज्यादा। दादी ये सीन आपने भी कहाँ देखा था कोई ड्रामे में, याद करें अभी ये बहुत दफा हमारे ड्रामे में आया। मामूली, ये सिर्फ अंदाज होता है, वो मामूली लड़की मेरी जिंदगी है तू वो में, मामूली लड़की मेरी नहीं जिंदगी है, बिलाल अब्बास मामूली भी ये लड़की बोलते नहीं है वो, बिलाल variation है। अब्बास जब आता है अब कहता है कि तुम क्यों एक मामूली लड़की के इस पे पीछे। मीम बनी है कि हमारे ड्रामे में कितनी दफ़ा ये आता है ड्रामों में जुमला कि मामूली लड़की नहीं है वो, लेकिन उसके बाद इसने जो गुलदान फेंका है ना बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसने दोबारा उसको मामूली का मामूली शुक्र है गाजर ने कहा। मूली लड़की नहीं है वो, खबरदार। तो ये हुआ, वरना इससे भी ज़्यादा रिएक्शन आएगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, और आ गया ज़बरदस्त। उसने वो फेंका। मज़े की बात है कि देखिए आप जो वो नहीं होती है एनिमल चेन होती है क्या, कि हम इसका खाना है, वो उसका खाना है, वो उसका खाना है, होता है ना ज़िंदगी में। छोटी कीड़ी को food chain जो होती है। छोटी कीड़ी को बड़ी कीड़ी खाती है, बड़ी कीड़ी को उससे बड़ी कीड़ी खाती है, उसको हम खा जाते हैं बड़ी कीड़ी को, तो हमें कोई और खा जाता है। ये जो फूड चेन है ना, इसमें देखें कितने बड़ा विलन हो, आपसे बड़ा विलन कहीं है। तो इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ ये है कि शाजिर का जो बहनो ये वो इससे बड़ा विलन है और वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उसका हाँ। भी एक प्लान है। बहुत अच्छा है और वेरी नाइस एक्टिंग टीपू की, ये बहुत मज़ेदार। तो ये एक्टर सारे अच्छे, बहुत हाई हुए में। अब ये सीन्स बिलीवेबल हैं, जो मैं कहती हूँ ना कि यार बिलीवेबल नहीं, मुझे ड्रामा लग रहा है, ये ड्रामा नहीं लग रहा। ऑफिस का भाई का सीक्वेंस वेरी रियल, क्या एक्टर है, सब एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पारस ने, आमना ने, सबने बहुत अच्छा काम किया है। तो और ये कितने अच्छे, अब उसके बाद जो अब नया इसने वार किया है कि जी किसी की गुड बुक्स में आना हो तो उस पर इतने एहसान करो
कि वो आपके सामने सर ना उठा सके। और वही जो उसने ऑफिस में ड्रामा किया, ये भी टू मच था। तो उसको फायर करा के, और जब वो हंसा है उसको दोबारा हायर करवाया, और घर जाके फिर बैठ जाता है इसके। और बहुत अच्छी लाइबा ने बात की, आपके घर में खाना नहीं बनता, बहुत अच्छा था। बट ही हैज़ एन आंसर फॉर एवरीथिंग। और वो कहती भी है कि ये उसी जगह क्यों पहुंचा, और जो एक ऑडियंस को था कि वो सारे खदशात का इजहार कर रही है लाइबा का जो कैरेक्टर करता है उसमें। लेकिन अब वो इतना, इसकी प्रॉब्लम्स अब पता है आगे जाके ऐसे हो जाएंगे कि इसकी भाभी भी जाके इसका हाथ उसके हाथ में देगी शाजिर के, और मेरा ख्याल इसकी सास भी शायद, क्योंकि अब इनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और पता नहीं, लेकिन भाभी तो सेट है कि इसकी शादी करा दो शाजिर से, उतने मसले उनके हो गए। तो ये इस गुर्बत और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसका कुछ मुझे लगता है सेटिंग बदल सकती है। बट वेरी इंटरेस्टिंग, वी वांट टू नो कि नेक्स्ट में अब शाजिर क्या करेगा, फिर लाइबा क्या करेगी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और डायरेक्टर, गुड जॉब। 9 फॉर द डायरेक्टर, 8 फॉर द राइटर। 8 for the writer and 9 for the director. ठीक है जी। सो यहाँ पे ये जो माज वाला कैरेक्टर है, जो इज़ अ वेरी अनोइंग इरिटेटिंग कैरेक्टर, बिकॉज ही इज़ सो टेकन अप कि जी ये बंदा बार बार उसको फेवर कर किए जा रहा है। अब बीवी ज़्यादा होशियार है, बीवी को सब नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक या दो में से एक चीज़ें हो सकती हैं, या तो आगे जाके माज ने बीवी को इस्तेमाल करना है, काम पे लगाना है। मेरे सवाल जो उठा है मेरे जहन में कि either he is going to tell the wife that you have to favor him because he's helped us, or That would be very interesting. that will be very wicked and interesting, or Yes, then- indecent proposal. or he will then उसकी गैरत जागेगी और एक फटा होगा। और तो कोई लाइन नहीं नजर आ रही मुझे, ये इन दो नहीं, और कह एक रहा है मैं तीसरा बाहर भी- जाना चाहता हूँ, so they might हाँ। send him abroad. So नहीं, the thing is that I think he's going to use the wife. एक और तीसरा He भी may, है yeah. जो मुझे लग रहा है, जो मेरी प्रेडिक्शन में भी गलत वो हो, भी unnatural ये लग लड़की खुद फैसला करेगी उसके अपने नेफ्यू की हालत देख के। नहीं, I don't रहा think है, which so. is also predictable. No, I don't think so. I don't. जब भी think वो she's- ट्रैक चल रहा है इस तरह नहीं का, नहीं, I don't think so. I think she'll work harder to look for a job. वो ऐसी है नहीं, अभी इसका कोई बिल्डअप नहीं दिया उन्होंने ऐसा। भाई तो जेल जाएगा ना, भाई जेल जाए को पता then नहीं she कहीं, will need him. but she will look for work or something. I don't think she will offer herself. I think Maz is going to do the dirty. जो मुझे लगता 8 करोड़ रुपए याद नहीं आपको? मैं वही कहने मान से मैं भी मान के पहुंच गई, सुन So- मेरे दिल पहुंच गई मैं भी। बेसिकली ओवरऑल आई थिंक ये वही है, अहमद भट्टी स्टाइल में शूट हुआ है। जैसे मैंने कहा, कैसी तेरी खुदगर्जी भी, वही ऑब्सेसिव मैन चेसिंग द गर्ल, उसको किडनैप भी किया, बंद भी किया। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड अहमद डज दिस वेल, यू नो, ही इज़ वेरी गुड एट दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। और आई थिंक राइटिंग में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो है कि जो भाई मजबूर हो रहा है, जो उसका बच्चा बीमार है, बहन के ऊपर पता नहीं कितना बोझ जाएगा, तो वो थोड़े साइड ट्रैक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अदरवाइज आई फील इट्स अ स्टोरी दैट्स बीन टोल्ड बिफोर, बट इट लुक्स, यू कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कि आगे क्या होने लगा है। कोई अनयूजुअल चीज, नॉट लाइक जंजीरें कि आपको ओ माय गॉड क्या हुआ, मार दिया उसको, रियली आप समझ रहे हैं कि वो बानो को गोली लग गई, वो ना एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जब आती है तो आप हिलते हैं थोड़ा। हियर आई फील के वी प्रीटी मच नो कि इट्स गोइंग टू गो दिस वे और दैट वे, कोई तीसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें। सो आई विल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन अ 7. 7 Yeah. महीना जी। So I think definitely well shot, good locations, and जो locations repeat भी हो रही हैं, those are also it's well done. Offices दोनों, homes, light is good. So from that direction, from that point of view, it's for such a predictable and a done to death kind of a script, that side of it is really good. Especially वो scene, although very predictable कि वो उसको जॉब से निकालेगा और फिर वही आता है उसको हायर करता है, वेरी प्रिडिक्टेबल। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट सीन वाज कि वो जब उसके दोस्त के ऑफिस में खड़ा होकर मास को नीचे देख रहा होता है और उसके बारे में बात कर रहा होता है, कहता है तुम क्यों इसके पीछे, कहता है ये मेरी सीढ़ी है कि मुझे कुछ खास चाहिए इससे, और ये मेरी, यू नो, एंड द वे ही इज़ लुकिंग एंड दैट शॉट ऑफ, यू नो, आई थॉट दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल डन। माई प्रॉब्लम इज़ विद द गर्ल्स फैमिली। मुझे एक तो समझ नहीं आती कि भाभी, अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों इतनी एंटी है इस लड़की से, वो क्यों इतना इसको नापसंद करती है, जबकि ये बच्ची इज़ ओनली डूइंग वेल फॉर हर सन, उसको पैसे भी दे रही है। उस सिचुएशन में आप पैसे रिफ्यूज़ नहीं करते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है इसमें कि ऑल्सो
उनका आई मीन हम जब गुर्बत की बात जब करते भी हैं ना तो थोड़ा सा हमको बिलीवेबल बनाना चाहिए कि यू नो शुरू से आप थोड़ा सा कह दें कि अच्छा दूध ख़त्म हो गया, अच्छा थोड़ा लिया, यू नो समथिंग इन द डायलॉग्स दैट टेल अस के इनके बड़े मुश्किल वक्त आए हुए हैं और ये यू नो पाई करके हर चीज़ सेव कर रहे हैं. बट कपड़ों से, घर से, सबसे आपको ये पता चला, आप घर बेचते हैं. इफ़ दैट बॉय नीड्स दैट मेडिसिन यू सेल द हाउस. Why does one बिल्डअप ठीक नहीं है आपके. हाँ, build-up zero था. For him, it's not believable for me to believe that man. कि is इनका going to रहन go and सहन जो है see ऐसे लगता नहीं है कि ये फैमिली जो है दवाई के लिए इतनी तकलीफों से गुजरेगी. Because हाँ, वो desperation मुझे कहीं नजर नहीं आई. But the scene that I really enjoyed, अच्छा खैर, again, sorry, when you say, अच्छा, like I said, for me अच्छा, let's start again. Like I said before, for me the most interesting part was what's his name? I know your साद name. कुरैशी. Huh? माज वाला शाज़ेर मुनीब बट. Munib Butt. So the most, because Munib Butt is almost 95% present in the entire play. He's in practically every. अच्छा उसमें आपका एक कैरेक्टर बड़ा irritating भी हो सकता है, लेकिन he did not let it go. He stood his ground. एंड यू नो राइट फ्रॉम द पार्ट फ़ोन पे भी वो उसको प्रेशराइज कर रहा है, फिर वो उसको ही कॉल्स देम टू द हाउस, फिर उनके घर पहुंच जाता है जब वो कहता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर के साथ. माई प्रॉब्लम विद द डॉक्टर्स, आई विल ऑलवेज हैव दीज प्रॉब्लम्स. आपका स्टेटमेंट था कि ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और उनकी आपने हालत देखी थी डॉक्टर की. दूसरे डॉक्टर शहर के सबसे बड़े कौन हैं? डॉक्टर शाहनवाज. So when you say शहर के सबसे, that means the man is rolling in money. He is minting money एंड कॉन्फिडेंट. and confident. And why will he come with you in the first place at that point, you know? So when you make a statement like that, उसको please आप follow up करें. Otherwise वो statement कहने की ज़रूरत नहीं थी. आगे मैं डॉक्टर में साथ लाया हूँ. हाँ नहीं, वो बिल्कुल समझ आ रहा था ना, because and clever, उसको पता है कि वो बहाने बना रही है. So that was very clever. He knew he was Nurse lying. भी ले आया था. हाँ, he knew she was lying. Then he convinces her, and she's saying, "I'm not coming." माँ कहती है कि ठीक है बेटा तुम चली जाओ, मैं यहाँ इसके साथ. फिर वो कहते हैं नहीं माँ क्या, माँ के बगैर कभी कोई क्या कभी खुशी हो ही नहीं सकती. So वो अब माँ पे मक्खन लगा रहा है और उसको जब वो कन्विंस कर लेता है, एंड क्या कहते हैं, then she goes and he's talking to his sister and वो कह रही वापस तुम क्यों नहीं आए. वो पूरा सीक्वेंस बहुत अच्छा था. His performance in that sequence, his you know his nuances, the way he would look at her, then he would look away. She saw exactly the music, everything till the point where she walks in looking very lovely, and how he's staring at her. I thought that was very very well done. That was something, but otherwise predictable. आपको ये भी पता है कि यू नो आगे क्या होगा. अतिका इज गॉट ओन स्टोरी. मुझे लगता है माज जो है वो क्यों एकदम से इतना लालची हो गया, ये भी मुझे नहीं समझ आ रही. लेकिन वो कह रहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मीनिंग आई लीव यू अलोन हियर एंड आई विल गो, वेयर एज वो पहले मर रहा था इस लड़की के पीछे. तो यू नो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो ज़रा सी कन्विंसिंग वे से आ जाए, एटलीस्ट फॉर मी. ठीक है, आई वुड think that it would be a really interesting script. But the other thing, she's so harsh with him, with this boy. इतना harsh behavior है उसका, और आवाज़ से पता. Why isn't anyone questioning her? कोई भी माँ को भी फिक्र नहीं पड़ी कि अच्छा तूने बदतमीजी करी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा चाय पियो. मियाँ तो पूछ ही नहीं रहा, अच्छा बताओ why do you dislike him so much? नहीं वो तो हमारे इतने फेवर्स कर, कोई तो पूछे. So for me, I would say the story I will give 6, but I will give an 8 to the director, because I think the direction to me is more interesting than the story. लोकेशंस अच्छी हैं. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,554 और तपिश से रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए 1000 वोट. 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,012 एंड तपिश अहमद भट्टी के हिस्से में 1234. 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, एंड आई थिंक मुनीब एंड लाइबा. नादिया. भाई मुनीब ने तो बहुत नाम रोशन किया है, ज़बरदस्त एक्टिंग.
इतना कैरेक्टर ये ऐसा है कि इसमें देखिए आपको एक्टर में चार्म, गुड लुक्स और फिर इविलनेस सब चाहिए। बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है। मुझे मतलब मैं बॉय हूँ ना, मैं तो ज़रूर ये वाला कैरेक्टर ज़रूर एक दफ़ा तो ज़रूर करूँ, क्योंकि इतना मार्जिन है परफॉर्मेंस का एंड व्हाट अ ट्रीट फॉर एन एक्टर। जो इसमें एक्सप्रेशंस हैं, लाइंस हैं, क्या आप रेंज दिखा सकते हैं। यू कैन हैव अ वंडरफुल टाइम प्लेइंग सच अ कैरेक्टर। अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है नेगेटिव कैरेक्टर में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, उनके को इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं। तो वी कैन सी दैट ही इज़ एन्जॉइंग इट, लविंग इट, और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और कुछ अरसे बाद ही इसका हमने ऐसा ही ड्रामा देखा है विच इज़ सो पावरफुल, प्लस द सपोर्ट ऑफ द डायरेक्शन, शॉट्स, म्यूज़िक एंड को स्टार्स। तो कभी कोई प्रोजेक्ट बहुत बैलेंस्ड होता है, हर चीज़ सही जा रही होती है, इसलिए सामने फरहान ताहिर बाप, तो वो उसकी परफॉर्मेंस और निकल के आ रही है, ड्रेसिंग वगैरह सारी बहुत अच्छी है। मुनीफ इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और डर भी लगता है शाजिब से, आपको होता है कि इसमें इतनी सी भी अच्छाई नहीं है, बहुत गंदा कैरेक्टर है, बहुत फजूल इंसान है। तो बाकी लाइबा इसमें जो वाइट ड्रेस में बड़ी प्यारी लगी थी, बाकी वो बड़ा अच्छा उसकी ट्रीटमेंट था ना, वो जो ये था मियाँ भी पागल, उसका दोस्त भी पागल, तो वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। शी इज़ लुकिंग लवली। बालों में वाकई उस पार्टी में सबसे प्यारी लाइबा तुम लग रही थी, मैं बता रही हूँ, और कोई तुम्हारे करीब भी नहीं आया। तो बस बाकी शाजिल का उसका हाथ पकड़ना ना, जब गाड़ी में बिठा रहा है तो चलाकी से टुई हाथ पकड़िए, मतलब इसको अब शक नहीं, इसको अब यकीन होना चाहिए कि ये जो लड़का है ना सही नहीं है। फिर रात को फ़ोन पे बात भी हो गई, बहुत अच्छा मौका था। लकी तो है शाजिल, मौके तो मिल रहे हैं उसको शिफा के साथ। फिर आगे जब उसने वो ऐसे झुका है मम्मी को दुआ लेने, और दुआ से टुई शिफा की तरफ ऐसे देखा। शिफा नोज, यू नो, एक औरत के अंदर, वैसे मैं बात तो एक होती है हिस्स, के आपको पता चल जाता है कि किसकी आँख जो है ना सही पड़ रही है और किसकी आँख में जो ना गड़बड़ है। और बहुत दफ़ा होता है कि हस्बैंड्स को आप बताते भी हो ना कुछ, दे डोंट बिलीव यू। अरे तुम ऐसे ही कह रही हो, तुम ऐसे, तुम्हें लगता है हर कोई तुम पे फिदा है दे रहा। हस्बैंड्स हु डोंट बिलीव देयर वाइफ्स कि भी तुम्हारा एक सर्टेन रिलेटिव मुझे अनकंफर्टेबल फील करता है, मुझे लग रहा है कुछ होता नहीं है ना, कहते हैं ऐसी क्या बात, क्यों तुमने डायरेक्ट कहा था। डायरेक्ट भी कोई नहीं कभी कुछ कहेगा, लेकिन मियाँ का वाकई कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है और सिर्फ वेट कर रहा होता है कि वो भाभी से सिग्नल मिल जाए तो हम फिर थोड़े और फ्री होने की कोशिश करें, नंबर लें, बातें करें। बट यू नो दिस इज कॉमन। ठीक है जी, अरे मैंने तो ऐसे देखे, मत पूछो मुझसे। कैसे देखे बताएं। नहीं मैं नहीं, अधिका जी टॉप 3 तो बताए ना। हाँ कुछ तो ऐसे देखे मैंने। कैसे बस ना पूछो तो। लेकिन होता है मतलब ये आदमी को कोई अपने दोस्त की बीवी में क्या अट्रैक्शन नजर आती है, उनको शर्म नहीं आती कैसे? Men will be men. They don't care whether you're दोस्त की बीवी, के दोस्त की बहन या दोस्त की माँ या बेवा। If you're an attractive woman, they will try for you. अच्छा, फिर ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ तुम ही ने कोई जो है ना इशारा दिया होगा, लड़की ने लीड ऑन किया होगा, इसलिए दोस्त ने फ्लर्ट किया। Obviously men get away with it. औरत ही बेइज्जत होती है ना, आदमी को तो exempt कर देते हैं। मुझे के बाद कहानी नहीं, मैंने कहा दैट्स व्हाई इन एक मोहब्बत और वो जो वाली कजन्स की जो रिलेशनशिप है ना, वो मुझे बहुत डेंजरस लगी है। बिकॉज वो दोस्ती खराब होगी उनकी, होगी गलती है इसकी, वो बार-बार पहुंच जाता है ना उसके पास, बार-बार पहुंच जाता है। सो वही वाली बात है ना कि उसने ही कुछ कहा होगा, उसने ही कुछ किया होगा। कि कोई शख्स किसी की वाइफ के साथ मतलब आप इस हद तक पहुंच जाएंगे कि आप उनका रिश्ता तोड़वा दें। ऑफ कोर्स, व्हिच वर्ल्ड दे से बेस्ट फ्रेंड्स समझा करो। बताए ना, वो सब जानती है। नादिया, मैं आपको बताती हूँ, हम नादिया को क्या लाइफ लेसन्स 101 देंगे। सब जानती है, हमारे मुंह से कहलवाना चाह रही है। हाँ यही बात है। हम यूँ करते हैं, हम यूँ करते हैं कि सबके दोस्त बुलाते हैं और देखते हैं कौन नादिया पे हिट करता है। अरे मैं वो मटेरियल ही नहीं, लेकिन जो मटेरियल होते हैं, पता है अतीका जी आपने क्या देखा है? मतलब क्या मतलब अतीका जी वो मटेरियल है? नहीं उन्होंने कुछ देखा। आप कहना क्या चाह रही हैं? कोई वाकई बताएं किसी जानने वाले का ये वो कि भाई ये क्यों होता है? बहुत है, और इतना अभी भी देखा जा, अभी यू सी इट नाउ आल्सो। इनफैक्ट मैं समझती हूँ जो नई जनरेशन है ये काफ़ी सुस्त है इस मामले में, क्योंकि दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड बाय टेलीफोन्स एंड टेक्नोलॉजी दैट दे आर नॉट एज तेज एज हमारे दौर में जब ये सब नहीं होता था ना, तो यू हैड मोर टाइम टू डू ऑल दिस मस्ती। सो मस्ती में तो एट स्टार्ट ऑफ मैनकाइंड मस्ती में है बंदा यार, उससे अपनी नहीं संभल रही होती, कहता कि मैं दूसरे की जिम्मेदारी। लालच देखो, मैं कहती हूँ एनिमल किंगडम क्या है,
man wants to plant seed. Yeah, Woman wants basically. to nest. आदमी के एक नेचर है, एनिमल इंस्टिंक्ट है that he wants to basically reproduce wherever he can. ये तो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में हम चले गए, नहीं केमिस्ट्री पे आए वापस। तो है तो नहीं बायोलॉजी ना। केमिस्ट्री एक ही चीज है। मतलब बंदे को शर्म नहीं आ रही कि भाई ये किसी की बीवी है। नहीं और जब वो आता है ना एक लस्ट हवस। हवस आता है, जब लस्ट आता है तो आपको आगे पीछे कुछ नजर नहीं अच्छा आता। तो इस लड़की ऐसी लड़की को हस्बैंड बिलीव ना करे, ये भी होता है कि एट टाइम्स कि वो कहती है गर्ल ऑलवेज बिकम्स द और विक्टिम यार। हस्बैंड ने कितना आपके ट्रस्ट का रिश्ता है, लेकिन हस्बैंड कहता नहीं तुमने नहीं कुछ तो किया लड़की होगा। डर जाती है ना, वो कह भी नहीं सकती ना, कैसे बताएगी मियाँ को? हाँ यहाँ भी क्योंकि वो अपने वो मियाँ को दोनों तरफ क्यों से नहीं बता pressure रही है। है। She needs to say, I don't like this guy, I don't like his eyes, you can't meet him. नहीं, This is but what नहीं she needs होता। to say. No, no, लेकिन but वो कहेगा कि नहीं मैं वो कहाँ मानेगी? men are like no my best friend my this my Yeah, that, exactly, they don't believe बकवास। the wife। जब बीवी चले, मैं तो कहती हूँ अगर बीवी को शक भी हो ना, क्या कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मियाँ को ना कह देना चाहिए कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट्स द बाउंड्री। हाँ फिर आप बाहर मिले उसको, घर पे ना लाएं। जस्ट ड्रॉप इट यार। ये पता है सीरियस इशू है मुकर्रम, बाकी एट टाइम्स और मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई करते हैं, हस्बैंड्स नहीं मानते। मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई करते हैं। अतिका जी को याद आया कोई, Not पता है? just- क्या बोलो? आपको कोई याद आया तरीका? नहीं मैं एक तरीके बता I can see in your eyes. You just remember टेबल के something. नीचे फुटसी की कोशिश में होते हैं ना, टेबल के नीचे होते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेज। Oh my God. वो एक तो वो तरीका होता है। अच्छा कि ठीक है? अगर आमने सामने बैठे हैं रेस्टोरेंट में तो हाँ, नीचे से तो- टांग टच हाँ, करने की हाँ। कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप पहले टेस्ट करेंगे, आपको फोन पे मैसेज भेजेंगे टेस्ट करके कि some like a joke, dirty joke or something, कि reaction क्या आएगा? हाँ, okay. You know, they always test the woman to see how. हाँ, and, how she and if she plays ball, then they'll go another level, Yeah. then another level. Yeah. वो आपको टटोल के चलेंगे आपके साथ। अच्छा, औरत का ये होना चाहिए कि पहले दिन ही ना, जब उसको ये अटैक नजर आ जाता है ना, पहले दिन ही उसको मियाँ को कह देना, यार दिस फ्रेंड आई वही डोंट मैं लाइक। कह रही हूँ ना। The husband should believe her, Yeah, because but that means she's picked up something and he should listen to her. So ये दोस्ती वोस्ती का चक्कर नहीं होता भाई। ये जब एक कोई हसीन औरत होती है या एक हॉट औरत होती है, तो ऑल मेन हैव यू नो अच्छा एक हमारी फ्रेंड ने अपने मियाँ को ये बताया ना, इसलिए कि मुझे आपके दोस्त ये मुझे ना मेरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा तुम ये जो अपने आप को समझती हो ना कि तुमको बहुत खूबसूरत चीज़ है, हर कोई तुम पे मर रहा है, ये सोचना छोड़ दो, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। हाँ, Get lost. men are stupid that Can way. you imagine They husband can't- ये कह रहे हैं? Men are stupid. I mean, जब आपको एक कह रही है कि I'm uncomfortable or I don't like it, then just regardless of what the evidence और मुझे is, just trust her. आई थिंक किसी मूवी में था ये डायलॉग कि बीवी जितनी भी खूबसूरत हो, दिल तो मेड पे आ ही जाता है। दिल तो नहीं, देखिए मेड पे आ ही जाता है। It's not about यार, it's not about It's a maid. dialogue in a movie. But जंजीरें Mukarram, का होगा। when it comes to men, you're a guy, you should know this. It's not about whether the woman's a बीवी or a नौकरानी, a मुलाजमा or a, you know, it's about a woman. Woman. Yes. चलें। which is the truth, but it's हाँ लेकिन एक होता है कि कुछ कभी कभी ऐसे मियाँ के दोस्त जो फजूल के फेवर्स, बार बार घर आना, हस्बैंड ना भी हो तो घर आ जाना, ये सारी चीजें ना रेड फ्लैग्स हैं। तो ऐसा कोई रेड फ्लैग आपकी एक जिंदगी में जूता ना दिया? उतार के ना मार मेरा देना ये चाहिए पता उनको। मशहूर है मेरा। इसीलिए जूता टूटी है उतार के चप्पल। ये चप्पल टूट मार गई। मार के तोड़ दी। नहीं नेवर, बट ये कि मैं क्यों किसी को कहूँ, मैं खुद ही सीधा कर दूँ। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? सब हमारी तरह, अच्छा हमसे डरते भी हैं वैसे तो वो देखते हैं कि सामने मैं आप वाली लोगों को जरा एक किस्सा ना सुनाऊंगी बोल ऑफ कैमरा बाद में। नहीं मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी ना। पाए। हम बीप चला देंगे। नहीं, afterwards. मैं फनी किस्सा सुना सकती हूँ। चले सुनो। I can give you a very dramatic drama. मेरे सारे किस्सा। वाकये वो होते हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, मैंने कभी नहीं कुछ छुपाया, ये छुपाती हैं। नहीं, कुछ चीजें नहीं कह सकते ना। ओह, बताने अच्छा का नंबर्स है अंदाज जल्दी से। मुनीब एंड शाज़िब लाइबा। कौबे लड़की, हाँ लाइबा की बड़ी कंट्रोल परफॉर्मेंस, शी इज लुकिंग गुड और बड़ा अच्छा संभाला हुआ उसने मैच्योरिटी और सीरियसनेस के साथ। तो आई विल गिव, लेकिन मुनीब इज 9 एंड लाइबा इज 8 फॉर नाउ। अतीका जी। मुनीब के लिए ये रोल जो है ना टेलर मेड है। ही इज़ फिटिंग वेल इनटू इट, बिल्कुल सूट कर रहा है उसे। वो उसके साथ काफ़ी यानी कि इंसाफ भी कर रहा है रोल के साथ। एंड वहाँ पे जो कमीनापन है वो कमीनापन नज़र आ रहा है। और ओवरऑल आई थिंक एज एन एक्टर ही इज़ डूइंग व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ हिम, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद द कैरेक्टर। एंड एज फार एज लाइबा इज़ कंसर्न, मैंने ये पहले भी कहा और अब भी कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि लाइबा को एक सेंट्रल कैरेक्टर मिला है। बिकॉज ये बहुत मेहनती बच्ची है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है और बहुत दिल लगा के काम करती है। एंड शी डिज़र्व्स टू बी इन लीड रोल्स, सो आई एम रियली हैप्पी। और एंड शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। यानी कि वो इसने वो
कैरेक्टर पकड़ लिया है बहुत sort of तरीके से, उसको समझ आ गई कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ देनी है, कहाँ पे होल्ड बैक करना है, एंड दे आर रिटन वेल, द कैरेक्टर्स आर रिटन वेल। अब देखते हैं कि एक्टर्स कहाँ लेके जाते हैं, बिकॉज हर एक्टर ना परफॉर्मेंस मुख्तलिफ तरीके से देता है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि यहाँ से फिर एक्टर कहाँ लेके जाएगा इन कैरेक्टर्स को। सो आई थिंक बट अभी फ़िलहाल दे स्टिल अ लॉट मोर आई एम एक्सपेक्टिंग, इतना ऐसा काम नहीं है, रेगुलर चल रहे हैं इनके कैरेक्टर्स। सो आई थिंक बोथ लाइबा एंड मुनीब, आई गिव इट 7 each. 7 each. महीना जी, सो जब आप 95% स्क्रीन टाइम आप स्क्रीन पे होते हैं, उसके लिए आपको बहुत केयरफुली सोचना होता है कि मेरे अगर इतने सीन्स आ रहे हैं तो मैं उनमें क्या वेरिएशन दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड आई थिंक ये मुनीब ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज वो जब खुल के ईवल होता है वो अपने ब्रदर इन लॉ के सामने, ब्रदर इन लॉ इज़ अनदर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, बिकॉज वो एक छुपा रुस्तम है जो कभी भी फट सके, बिकॉज वो चाह रहा है कि ये लड़का एक इतनी बड़ी गलती करे कि बाप इसको आग कर दे, और वो इवेंचुअली करेगा, आई एम श्योर, बिकॉज ये तो भाई का ब्रदर इन लॉ का एनीवे। सो वो बिल्कुल ब्रदर इन लॉ के सामने ही इज़ इज फुल ईवल सेल्फ, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ही विल से एनीथिंग। कहता है ना उसको कि वो शादीशुदा है, तो यू नो ही इज़ गॉट दैट एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ द ब्रदर इन लॉ। बाप के सामने भी एरोगेंट है। आई थिंक ही इज़ ओके विथ हिज सिस्टर, बिकॉज आई थिंक सिस्टर एंड ही सॉर्ट ऑफ think alike, although sister is not evil, but she still has that, you know, arrogant and that, you know, streak in her, Sharmeen ka jo role hai. And then in front of his in front of Laiba and Maz, he's this, you know, beautiful man who just you know, honey doesn't melt in his mouth kind of a, butter doesn't melt in his mouth kind of, you know, अम्मा को भी जीत गया, हर एक बंदे को उसने, लेकिन उसमें भी जो वो लुक्स देता है, वो जो एक बात कह के हट जाता है, वो यू नो छोटी छोटी चीज़ें। फिर दोस्त की तरफ अगेन, वहाँ भी अगेन फुल ईवल नहीं है, वहाँ भी ही इज़ गॉट अ, सो आई थिंक ही इज़ रियली हैंडलिंग दिस कैरेक्टर वेरी वेल। आई थिंक व्हाट वी हैव सीन वन और टू थिंग, मे बी हमने पूरा इसको कभी चांस नहीं दिया, वो उसमें सिर्फ एरोगेंट है या सिर्फ गुस्से वाला है, यहाँ शेड्स ला रहा है वो अपने कैरेक्टर में। सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली गिव हिम 8.5. I think he's doing a very good job. And Laiba is I think what I love about her is that she is not heavily done up. Even जब वो तैयार होके आती है, she is still looking simple. She is not looking, मैंने हो सकता था कि पूरे you know चमक छल्लो बन के आ जाए, but it would have been an absolute disaster because वो तो जाना भी नहीं चाह रही थी उस पार्टी पे. So I'm enjoying that. She's looking absolutely stunning. And अभी I think इसका भी काम और आना है, अभी तक तो she's basically, but again her looks when she knows that this man is being he's hitting on her, उसको समझ आ गई है, लेकिन वो जो confusion है, so उसको I'll give her a 7. 7. Yeah. ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,332, और लाइबा खान के हिस्से में आए हैं 957, 4% बनते 0.4 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,787, और मुनी भट्ट के हिस्से में 1200, 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं।